हजरत बाबा फरीद गंजे शकर की महफिल सजी थी। बाबा फरीद लोगों से कह रहे थे, इस महफिल में है कोई ऐसा जो मेरे साबिर को बिठा दे। वो 12 साल से गूलर के एक तने को पकड़कर खड़े हैं। ये अल्फाज सुनते ही पूरी महफिल में खामोशी छा गई। लोग सोचकर कि कांपने लगे कि भला इतने जलाली इंसान के सामने कौन जा सकता है। किसी का भी साबिर पाक तक पहुंचना आसान नहीं था। लोग सांसें थामे बैठे थे। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक शख्स आगे बढ़ा। मैं बिठाऊंगा आपके साबिर को, बताइए जो शख्स साबिर को बिठा देगा उसे क्या मिलेगा। पूरी मजलिस हैरान रह गई। आखिर कौन था वो शख्स और कहां से आया था? क्या वो साबिर पाक के जलाल से अनजान था? और क्या वो साबिर पाक को बिठाने में कामयाब हुआ? आखिर में उसने साबिर पाक के साथ ऐसा क्या किया जो साबिर पाक ने उसे अपना बेटा बना लिया? आखिर क्या राज छुपा था, इसके पीछे जानेंगे इस वीडियो में। हजरत साबिर पाक अल्लाह के एक ऐसे बली थे जो सबसे ज्यादा जलाली थे और सबसे ज्यादा सब्र करने वाले भी थे। अल्लाह पाक ने उन्हें एक अजीब सी कैफियत से नवाजा था। उन्होंने अपनी 90% जिंदगी भूखे रहकर गुजार दी। साबिर पाक के जलाल से जब कलियर शरीफ जलकर राख हो गया था तो आप गूलर के एक तने को पकड़कर खड़े हो गए। लिहाजा मुसलसल 12 साल आप बिना कुछ खाए पिए इसी तरह खड़े रहे। अली मुल्ला अब्दाल ही एक ऐसे शख्स थे जो आपकी खिदमत में रहते थे, लेकिन उन्हें भी साबिर पाक के सामने आने की इजाजत नहीं थी। उस दौर में जब हिंदुस्तान की सरजमीन बुजुर्गों के नूर से जगमगा रही थी, जगह जगह अल्लाह के ऐसे वली मौजूद थे जिनका इल्म और फजल सूरज की तरह चमकता था। इन्हीं दिनों एक सच्चे राह ए हक के मुसाफिर हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अपनी रूह की प्यास बुझाने और रहनुमाई पाने के लिए सफर पर निकले। वो एक ऐसे बुजुर्ग की तलाश में थे जो उनके दिल की बेकरारी को चैन में बदल दे। तलाश का यह सफर उन्हें कदम दर कदम आगे ले गया और आखिरकार सन 628 हिजरी में हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन पाकपट्टन बाबा फरीद के पास पहुंचे। उस वक्त हजरत बाबा फरीद महफिल में अपने अकीदतमंदों में वाज व नसीहत फरमा रहे थे। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, इस महफिल में कोई ऐसा आदमी है जो मेरे साबिर को बिठा दे। आज 12 साल हो गए उनको खड़े हुए। पूरी महफिल में खामोशी छा गई, क्योंकि हजरत साबिर पाक को बिठाना तो दूर, कोई उनके पास तक नहीं पहुंच सकता। महफिल चीरते हुए और खामोशी तोड़ते हुए हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन आगे बढ़े और कहा, हुजूर जो आदमी साबिर को बिठा देगा उसको क्या मिलेगा? हजरत बाबा फरीद ने फरमाया कि हम उसको साबिर ही दे देंगे। ये सुनकर हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन की रजामंदी पर हजरत बाबा फरीद ने आपको अपने पास बुलाकर फरमाया, खबरदार हजरत, मखदूम साबिर पाक के सामने हरगिज ना जाना, बल्कि उनकी पुश्त की ओर से उनके पास जाना और उनकी खिदमत में रहकर उन्हें बिठाने की कोशिश करना। जा बेटा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और बेटा, कलियर शरीफ जाते वक्त साबिर पाक का नाम पढ़ते रहना। लिहाजा हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन 29 दिन का सफर तय करने के बाद कलियर शरीफ पहुंचे। कलियर शरीफ से 12 कोस की दूरी पर उन्हें अली मुल्ला अब्दाल मिले। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन ने कलियर आने का सारा हाल अली मुल्ला अब्दाल को बताया। अली मुल्ला अब्दाल उन्हें अपने साथ लेकर साबिर पाक के पास पहुंचे। साबिर पाक के करीब पहुंचकर पुश्त की ओर खड़े होकर आपने ऊंची आवाज से अल्लाह का कलाम यानी कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू कर दी। आपके कुरान शरीफ पढ़ने का अंदाज बहुत सुहाना और दर्द भरा था, जिसे सुनकर हजरत मखदूम साबिर पाक ने अपनी आंखें खोल दी और फरमाया, पुश्त की और अल्लाह का कलाम पढ़ना ठीक नहीं है, सामने से आकर पढ़ो। हजरत शमसुद्दीन कुछ आगे आकर बाईं तरफ खड़े होकर कुरान शरीफ की तिलावत करते रहे, फिर अचानक रुक गए। हजरत साबिर पाक ने फरमाया, रुक क्यों गए शमसुद्दीन, और पढ़ो। इस पर शमसुद्दीन ने अर्ज किया, हजरत खड़े खड़े थक गया हूं, अब खड़े होकर पढ़ने की हिम्मत नहीं है। हजरत शमसुद्दीन का यह जवाब सुनकर आपने फरमाया, अच्छा बैठ जाओ, बैठकर पढ़ो। इस पर हजरत शमसुद्दीन ने जवाब दिया, हुजूर ऐसा कैसे हो सकता है कि हुजूर खड़े रहें और गुलाम बैठ जाए। लिहाजा अल्लाह का कलाम सुनने के शौक में हजरत मखदूम साबिर पाक ने बैठने का इरादा किया, लेकिन बैठते कैसे, हाथ पांव सुन्न हो गए थे। हजरत शमसुद्दीन ने सहारा देकर इसी गूलर के तने से टेक लगाकर आपको बैठा दिया और फिर कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू कर दी। लिहाजा कुछ देर बाद फिर हजरत शमसुद्दीन पढ़ते पढ़ते रुक गए तो हजरत मखदूम साबिर पाक ने पूछा, अब क्यों तिलावत बंद कर दी? तो हजरत शमसुद्दीन ने कहा,
मेरा इरादा पाक पट्टन जाने का था। अगर हुजूर मुस्तकिल तौर पर इस गुलाम को अपनी खिदमत का शर्फ अता फरमाएं तो यहीं कयाम करूं। हजरत मखदूम साबिर पाक ने फरमाया, तुमको मेरे पीर ने भेजा है। शमसुद्दीन ने कहा, जैसा हुजूर को मालूम है। हजरत मखदूम साबिर पाक ने ख्वाजा शमसुद्दीन के सर पर हाथ रखा और फरमाया, आज से तुम मेरे बेटे हो। इसके बाद साबिर पाक ने उनको मुरीद किया और बाकायदा ख्वाजा शमसुद्दीन चिश्तिया सिलसिले में शरीक हो गए। लिहाजा हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन की तिलावत का सिलसिला अब भी जारी ही था कि मगरिब की नमाज का वक्त आ गया तो आपने हजरत मखदूम साबिर पाक से अर्ज किया कि हजरत भूख लगी है। तो साबिर पाक ने इरशाद फरमाया, इस गूलर के फल तोड़कर उबाल लो और खा लो। हजरत शमसुद्दीन ने गुलरियां तोड़कर उबाल ली और मगरिब की नमाज से पहले साबिर पाक के सामने पेश की। आपने खाने से इनकार कर दिया। इस पर हजरत शमसुद्दीन ने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि हुजूर नहीं खाए और मैं खाऊं? तो हजरत मखदूम साबिर पाक ने भी ये गुलरियां खाईं। फिर हजरत शमसुद्दीन ने आपको वुजू कराया और पीर मुरीद दोनों ने मगरिब की नमाज अदा की। हजरत मखदूम साबिर पाक ने शमसुद्दीन को हिदायत दी कि बेटे रात के वक्त मेरे पास मत आना, तुम्हें सुबह आने की इजाजत है। लिहाजा हजरत शमसुद्दीन दूर जाकर रात बसर करते और तहज्जुद के वक्त हजरत साबिर पाक के पास आते और 3 बार आपके कान में सलाम कहते तो उनको होश आ जाता। फिर साबिर पाक को वुजू कराते और फिर तहज्जुद व फज्र की नमाज अदा करने के बाद खुदा की याद में डूब जाते। हजरत शमसुद्दीन जब आपको नमाज के वक्त की याद दिलाते तो हजरत साबिर पाक नमाज अदा कर लेते थे। कुछ वक्त बाद हजरत शमसुद्दीन ने एक झोपड़ी बनाई जिसमें वो अपने पीर के साथ रहने लगे। हजरत मखदूम साबिर पाक का रोज का मामूल था कि दिन में हर दिन रोजा रखते थे। इफ्तार के वक्त जब हजरत शमसुद्दीन गुलरियां आपके सामने पेश करते तो कभी कभी साबिर पाक आलमे इस्तगराक में फरमाते कि खुदा खाने और पीने से पाक है। फिर जब कुछ होश आता तो फरमाते, हाँ लाओ, खुदा खुदा ही है और बंदा बंदा ही है। बंदा खाता है, खुदा इससे पाक है। लिहाजा हजरत शमसुद्दीन के अलावा और कोई बनी आदम में से हजरत मखदूम साबिर पाक के सामने हाजिर नहीं होता था। हजरत मखदूम साबिर पाक के मुंह से जो भी कलिमा निकलता था वो फौरन कबूल हो जाता था। शमसुद्दीन कहते हैं कि मैं दिन में कई बार अंधा होता था और कई बार लंगड़ा होता था और फिर बाद में ठीक हो जाता था। लिहाजा साबिर पाक जब गुस्से में होते तो कहते कि शमसुद्दीन क्या तुम अंधे हो गए हो? तो शमसुद्दीन अंधा हो जाते थे। फिर आवाज देते कि शमसुद्दीन यहां आओ, तो शमसुद्दीन कहते कि हुजूर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब साबिर पाक फरमाते कि मेरा शमसुद्दीन अंधा कैसे हो गया? इतना कहते ही शमसुद्दीन की आंखें ठीक हो जाती थीं। एक बार का जिक्र है कि कलियर शरीफ के पास से एक बारात गुजर रही थी। उस बारात में ढोल ताशे बज रहे थे और गाने भी गाए जा रहे थे। जब इन ढोल ताशों और गानों की आवाजें हजरत मखदूम साबिर पाक के कानों तक पहुंची तो आपने अपनी आंखें खोली और फरमाया, ये हमारी इबादत में खलल डालने कहां से आ गए? आपने अपने खादिम शमसुद्दीन से पूछा, शमसुद्दीन ये कैसी आवाज है? शमसुद्दीन ने अर्ज किया, हुजूर ये कोई बारात जा रही है, ये आवाज उसी की है। तब आपने फरमाया, शमसुद्दीन जो प्याला तुम्हारे पास रखा है उस बारात का ध्यान करके इस प्याले को उल्टा कर दो। शमसुद्दीन ने जैसे ही प्याला उल्टा किया, अचानक बारातियों को चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आने लगे। उन्हें आगे कोई रास्ता ही नहीं मिला। सब परेशान हो गए और वहीं रुक गए। जो लोग बारात से आगे निकल चुके थे वो बहुत परेशान हुए कि अब तक बारात क्यों नहीं पहुंची। लिहाजा बारात जब 4 दिन तक गायब रही तो कुछ लोग दिल्ली पहुंचे और हजरत निजामुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, हुजूर हमारी बारात 4 दिन से गायब है, न कोई खबर है न पता। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, कल तुम्हारी बारात सही सलामत पहुंच जाएगी। इसके बाद आपने एक खत लिखा और अपने खास मुरीद मोहम्मद अफजल अब्दाल के हाथ कलियर शरीफ हजरत साबिर पाक की खिदमत में भेजा। खत में लिखा था, हुजूर इन लोगों की गलती को माफ कर दीजिए, इनसे भूल से खता हो गई है। खत पढ़कर हजरत साबिर पाक ने शमसुद्दीन से कहा, शमसुद्दीन प्याला सीधा कर दो। जैसे ही प्याला सीधा किया सब पहाड़ हट गए और बारातियों का रास्ता साफ हो गया। मोहम्मद अफजल अब्दाल ने बारातियों से जाकर कहा, अब रास्ते में गाना बजाना बिल्कुल मत करना। निजामुद्दीन महबूब ए इलाही की वजह से तुम्हारी गलती माफ हुई है और तुम्हें रास्ता मिला है। लिहाजा एक बार हसन कव्वाल जो कि हजरत बाबा फरीद का कव्वाल था,
उसने हजरत बाबा फरीद से कहा कि हुजूर आपके खुलफाओं को देखने को जी चाहता है। हजरत बाबा फरीद ने इजाजत दे दी, लिहाजा इजाजत लेकर हसन कव्वाल दिल्ली पहुंचा। यहां उसकी हजरत निजामुद्दीन औलिया से मुलाकात हुई। हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही ने कव्वाल की खूब खातिरदारी की और चलते वक्त बहुत सा इनाम खुद भी दिया और अपने सारे मुरीदों से भी दिलवाया। कव्वाल ने खुश होकर दिल्ली से कव्वाली गाते हुए कलियर की राह ले ली। वो सोचता हुआ जा रहा था कि जब यहां से इतना मिला तो वहां से कितना मिलेगा, क्योंकि हजरत साबिर पाक बाबा फरीद के दामाद भी हैं, भांजे भी हैं और खलीफा आजम भी। जब हसन कव्वाल कलियर शरीफ पहुंचा तो उसने देखा कि कलियर में चारों तरफ वीरानी ही वीरानी है और हजरत साबिर पाक गूलर की एक टहनी पकड़े खड़े हैं। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क ने उन लोगों से हाल मालूम किया तो पता चला कि ये हजरत बाबा फरीद के कव्वाल हैं। तो ख्वाजा शमसुद्दीन ने उनके रहने का इंतजाम किया और कहा, जब साबिर पाक की हालात ठीक होगी तो आपको उनके सामने पेश कर दूंगा। लिहाजा 2 दिन इसी इंतजार में गुजर गए, लेकिन साबिर पाक बेखुदी से बाहर नहीं निकले। यहां जंगल में खाने के लिए कच्चे गूलर के अलावा कुछ न था, लिहाजा ख्वाजा शमसुद्दीन ने खाने के लिए इनको भी गूलर ही दिए। कव्वाल बहुत परेशान थे कि कहां आकर फंस गए। सूखे गूलर इनके हलक से कैसे उतरते, क्योंकि ये लोग तो तरने वाला खाने वाले थे और हजरत सुल्तान औलिया शेख निजामुद्दीन महबूबे इलाही के यहाँ की दावतें खाए हुए थे। लेकिन यहाँ इसके बिल्कुल उल्टा था। लिहाजा कई दिनों बाद हजरत साबिर पाक इस्तगराक की हालत से बाहर आए तो ख्वाजा शमसुद्दीन ने कहा, हुजूर पाक पट्टन से हसन कव्वाल आया है। साबिर पाक ने अपनी आंखें खोलकर फरमाया, कौन हसन कव्वाल? हसन कव्वाल ने कहा, हुजूर मैं बाबा फरीद का कव्वाल। साबिर पाक ने फरमाया, कौन बाबा फरीद? हसन कव्वाल ने कहा, अपने पीर बाबा फरीद। इस पर हजरत साबिर पाक ने फरमाया, क्या हमारे शेख अच्छे हैं? ये कहकर साबिर पाक को फिर इस्तगराक हो गया। अब हसन कव्वाल परेशान था कि यहां से जाऊं तो कैसे जाऊं। साबिर पाक तो इस्तगराक की हालत में है, बिना इजाजत के जाऊं तो मुसीबत ना आ जाए। खुश्क गूलर खाते खाते इसी हालत में 3 दिन और गुजर गए तो हजरत साबिर पाक को होश आया। ख्वाजा शमसुद्दीन ने कहा, हुजूर ये हसन कव्वाल जा रहा है। तो हजरत साबिर पाक ने चूल्हे पर रखी हांडी से 3 गूलर उठाई और हसन कव्वाल को देकर रुखसत किया। हसन कव्वाल को यह सब नागवार सा लगा, लिहाजा हसन कव्वाल नाराज हुआ, लेकिन गूलर को हिफाजत से रख लिया कि पाक पट्टन जाकर बाबा फरीद को दिखाऊंगा कि तुम्हारे लाडले भांजे ने तोहफे में ये दिए हैं। आखिरकार हसन कव्वाल कलियर से पाक पट्टन के लिए रवाना हो गया। पाक पट्टन पहुंचकर हसन कव्वाल जब बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने बाबा फरीद को सारा वाकया सुनाया। कहा कि आपके भाई हजरत निजामुद्दीन बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ऊंचे मकाम वाले बुजुर्ग हैं। दिल्ली का बादशाह और उसके रईस व उमरा भी उनके मुरीद हैं। हमारी उन्होंने बड़ी अच्छी खातिरदारी की और बहुत ज्यादा इनाम भी दिया। आगे हसन कव्वाल ने बेरुखी से कहा कि मैं बहुत उम्मीदें लेकर कलियर गया था, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां ना आदमी है ना आदमजाद। ब्याबान जंगल में एक गूलर का पेड़ है, वहीं हजरत साबिर पाक उसकी टहनी पकड़े खड़े थे। वो तो बहुत जलाली लग रहे थे, बोले तक नहीं। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया कि हजरत मखदूम साबिर पाक ने हमारे लिए भी कुछ कहा। हसन कव्वाल ने अर्ज किया, हजरत उन्होंने तो आपको पहचाना तक नहीं। मैंने कहा कि मैं बाबा फरीद का कव्वाल हूं तो कहने लगे, कौन बाबा फरीद? जब मैंने कहा तुम्हारे पीर बाबा फरीद तो कहा कि अच्छा, क्या हमारे पीर बाबा फरीद अच्छे हैं? फिर हसन कव्वाल ने वो 3 गूलर निकालकर हजरत बाबा फरीद को दिए। बाबा फरीद ने वो गूलर खुद भी खाए और बाकी हाजरीन को भी दिए। जिन्होंने वो गूलर खाए उनके नूर बातिन में तरक्की हुई